नमस्कार दोस्तों। नमो क्लासेस 2.0 में मैं नरेंद्र कुमार एक बार फिर से आपके लिए हाजिर हूँ टीआई का नेक्स्ट क्वेश्चन लेके। तो देखिए दोस्तों, मैंने अब चेंज कर दिया है पढ़ाने का मेथड। थोड़ा समय बहुत ज़्यादा कीमती है और इस समय आपका समय मैं समझ रहा हूँ किस तरीके से कट रहा होगा, इसलिए आपका समय ज़्यादा वेस्ट ना हो और कॉन्सेप्ट पे केवल बात हो सके, इसलिए मैंने पहले से इसके सॉल्यूशन कर रखे हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आप अपने हाथ से प्रैक्टिस करिए तो इससे ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुंचने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 35 तक ये टेबल दिए, राज्य हैं ABCDE और ये मंथ दिए इधर जनवरी से लेकर अगस्त तक। ये अलग अलग महीनों में जनसंख्या दी है, लेकिन यहाँ पे क्या ब्रैकेट में लिख दिया कि 10 लाख में। जैसे 51, इसका मतलब क्या हुआ, 51 गुणा 10 लाख। एग्जाम्पल के तरीके से बता दूँ, जैसे 51 लिखा है, 51 अगर केवल संख्या लाखों में होती तो 51 लाख हो जाता, लेकिन 10 लाख में है तो 51 गुणा 10, अब इतने लाख, तो मतलब 510 लाख। समझ गए? चलिए, तो अब क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन पढ़िए। अगस्त तथा जनवरी में राज्य बी की संख्या का अंतर कितना था। अगस्त तथा जनवरी में राज्य बी की संख्या, अगस्त और जनवरी, अगस्त ये है, जनवरी इधर है, राज्य बी ये, यानी 201 में से 167 को माइनस करना है। ये सॉल्यूशन कर रखा है मैंने। 201 में से ये घटा दिया, 34 आया। अब क्या ये 34 लाख आंसर होगा? नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिया है, देखो यहीं पे लोग धोखा खा जाते हैं। ये ऑप्शन लगा देंगे आप, गलत हो जाएगा। हम क्या करेंगे, 10 लाख में दिया है तो 34 गुणा 10 लाख करेंगे तो 340 लाख आएगा। ठीक है ना? तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा आपका। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएंगे और आपको कॉन्सेप्ट पे डायरेक्ट हिट करना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। जुलाई से अगस्त में किस राज्य का जनसंख्या वृद्धि न्यूनतम रहा, प्रतिशत वृद्धि न्यूनतम रहा। ठीक, पहले जनसंख्या वृद्धि निकाल लेते हैं, फिर प्रतिशत निकल जाएगा। जुलाई से अगस्त में देखिए यहाँ पे क्या है, जुलाई से अगस्त। मान लीजिए हम ए राज्य का निकालना चाहें तो ये 64 से 65 हो गए हैं ना, तो 64 की रिस्पेक्ट में निकलेगा कि 64 से कोई चीज़ 65 हो जाए तो कितने प्रतिशत बढ़ गई। देखिए यहाँ पे जैसे राज्य ए है, 64 से ये चीज़ 65 होगी, तो वृद्धि 1 की हुई, किसके सापेक्ष में हुई, 64 के, तो 1/64 गुणा 100, यहाँ पे सॉल्व करेंगे 1.56 आएगा। इसी तरीके से राज्य सी में 34 से 35 हो गई है। देखिए राज्य सी में 34 से 35, हम ये ऑप्शन के हिसाब से जा रहे हैं। देखिए जो जो राज्य दिए हैं, जैसे यहाँ पे सी दिया, राज्य ई दिया, या तो ऑप्शन ए होगा या तो राज्य डी होगा, यानी कि या तो राज्य सी आंसर होगा, या तो राज्य ई आंसर होगा, या तो राज्य ए आंसर होगा, या तो राज्य डी आंसर होगा। तो उन्हीं राज्यों को हम निकाल लेंगे। तो ए, सी, ई और डी राज्यों का निकाला है, तो सी राज्य में 34 से 35 हो गया है। देखिए राज्य सी में अगस्त महीने में बढ़ोतरी हुई है, तो अगस्त में बढ़ोतरी होगी तो यानी जुलाई के रिस्पेक्ट में होगी, 34 से 35 हो गया, तो 1/34। इस तरीके से 1/34। इसी तरीके से ई का देख लेंगे, इतना आ गया सॉल्व करके। इसी तरीके से डी का देख लेंगे, 321 से 328 हो गया। आप देख भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 321 से 328 हो गया डी। तो यहाँ पे कितना आया, 2.8%। अब देखिए, अब आप खुद देखिए किस में न्यूनतम आ रहा है, इसमें 1.56, इसमें इतना, इसमें थोड़ा और ज़्यादा, इसमें थोड़ा सा कम, तो यानी कि ये न्यूनतम है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए नहीं, राज्य ए हो जाएगा, क्योंकि ये राज्य हैं। तो राज्य ए ऑप्शन किस में दिया है, सी ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी, ए राज्य का प्रतिशत वृद्धि न्यूनतम रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जनवरी से अगस्त में राज्य ए की जनसंख्या में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। जनवरी से अगस्त में राज्य ए की जनसंख्या, जनवरी से अगस्त राज्य ए में 51 से 65 हो गया है ना। देखिए 51 से 65 हो गया, तो 51 से 65 हुआ तो बढ़ोतरी कितनी हुई, 14 की। और किसके रिस्पेक्ट में, 51 के रिस्पेक्ट में, गुणा 100% निकालने के लिए 27.4% आ जाएगा। 33 का 27.4 यानी कि लगभग 28%। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे अभी कहा था कि सर आपने यहाँ पे 51 की जगह 510 लाख होना चाहिए या इतना, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी जीरो बढ़ेगा, यहाँ पे जीरो बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पे भी जीरो बढ़ जाएगा, यहाँ पे भी जीरो बढ़ जाएगा। ये आपस में एक दूसरे कट कर देंगे, परसेंट निकालने में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक हो गया। और उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। अगस्त में किन दो राज्यों की जनसंख्या के बीच अंतर न्यूनतम रहा। देखो ऑप्शन के हिसाब से इसमें जाएंगे, क्योंकि ऐसे तो बहुत निकालते चले जाओगे। आप पता चले कि राज्य ए बी का निकाल रहे, फिर बी सी का निकाल रहे, फिर सी डी का निकाल रहे, फिर ए से ई का अंतर निकाल रहे, ए से डी का अंतर निकाल रहे, इसलिए हम ज़्यादा
माथापच्ची नहीं करनी है, जो ऑप्शन में दिए हैं वही उन्हीं में से तो कोई एक आंसर होगा। तो ए सी का अंतर निकाल लीजिए। देखिए आपको एक बता देते हैं, मंथ किस में कहा है, अगस्त में। अगस्त मंथ ये रहा ए और सी, अगस्त मंथ ये रहा ए और सी में। देखो 65 और 35 में कितना अंतर है, 30। तो देखिए इसी तरीके से हमने लिख दिया 65, नहीं कहाँ गया, ये है गो थ्रू ऑप्शन। देखो ऑप्शन के हिसाब से जाइएगा, इसमें ए और सी में कितना अंतर है, 65। अगस्त महीने की बात चल रही है, अगस्त मंथ में ये अंतर देखेंगे, ए और सी में अंतर है 30 का। अब यहाँ पे देखो चाहे हर में एक एक जीरो बढ़ा लो तब भी अंतर हमें देखना है, तो अंतर ऐसे ही पता चल जाएगा किस में ज़्यादा है ना। ए और सी में 30 का अंतर है, सी और ई में टेबल से देखेंगे, सी और ई देखो एक बार फिर से दिखा देते हैं। सी और ई में अगस्त महीने में 35 87 का कितना, 7 में से 5 गए 2, 8 में से 3 गया 5, तो कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये 52 लिखा है। इसी तरीके से सबका अंतर निकालेंगे। न्यूनतम अंतर पूछा है, न्यूनतम पूछा है क्या, अगस्त में किन दो राज्यों के बीच में न्यूनतम अंतर रहा था। अब खुद आप देख के बता दीजिए किस में रहा, इसी में रहा, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, किस में, ई और ए में। तो ई और ए किस में है, ऑप्शन डी में। ये आंसर हो जाएगा आपका 28वां क्वेश्चन, ये खत्म हो गया। अब 35वां क्वेश्चन देखिए, किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। देखो अब ये इतने राज्य हैं, अब देखो जैसे ए राज्य में यही तो है पूरी जनसंख्या, बी राज्य में यही तो है जनसंख्या, सी राज्य में ये जनसंख्या, डी में ये है, ई में ये है। तो अब सीधे सीधे दिख रहा है, इधर 2 ही डिजिट की चल रहा है, इधर 3, ये तो ऑब्वियसली इससे ज़्यादा होगा, ये वाला इससे भी ज़्यादा होगा, लेकिन इससे कम होगा। देखो 200 200 300 की रेंज में, सब इधर 100 की रेंज में, एक ही 200 की रेंज में। तो यानी कि सीधे सीधे दिख रहा है, पहले ही फर्स्ट साइड में हम बता सकते हैं देख के कि यानी कि राज्य डी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन कौन सा माना जाएगा, डी में ही डी दिया है। ये भी और याद रखना कि ये राज्य हैं, ये ऑप्शन है, हो सकता है डी इधर लिख दे, सी इधर लिख दे, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो राज्य के हिसाब से देखना, फिर ऑप्शन जिसमें भी वो आए, हो सकता है डी यहाँ लिख देता तो ऑप्शन ए होता, लेकिन राज्य डी होता। ठीक है ना दोस्तों, तो ये इतना आपको आंसर आ गया। अब इसमें क्या करना है, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इसी तरीके से रखा जाए या फिर सॉल्व कर करके बताएं। देखो सॉल्व करने में क्या है कि टाइम थोड़ा ज़्यादा बर्बाद होगा, तो इसलिए मैं आपको पहले से ही सॉल्व करके लाया हूँ, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बता दूंगा, तो इससे आपका भी फ़ायदा हो जाएगा और मुझे भी थोड़ा बताने में जल्दी हो जाएगी। समझ रहे हैं दोस्तों कि नहीं समझ रहे? ठीक है, आप कमेंट करके बताइए किस तरीके का पैटर्न रखा जाए, और फिर उसी तरीके से मैं वीडियो आपको लगातार आगे बनाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।